Hey everyone, how you all are? I hope you all are good and you all are welcome to my channel Ingenious Platform. Our today's topic is birds, our winged friends. Okay, this is chapter number 5 in your EVS book, grade 3. Okay, so in this video we will discuss all about the birds. As you can understand with the topic and the name of the chapter, so it is very easy and I will explain everything step by step. So let's start about birds. Okay, so birds are also animals. Okay, they are different from animals, but they are also animals. They are also one kind of a species of animals. Okay, so their front legs are modified into their wings. Okay, and it has hollow bones covered with feathers. Okay, so you can understand their body made up of hollow bones and they covered their body covered with the feathers, different colors feathers. As you can see, peacock has a very colorful bird, and on the other hand pigeons are of different colors like gray and white, sometimes of black. Okay, so their body is made up of hollow bones and they have two legs, and the whole body is covered with the beautiful feathers. So a bird has two legs generally, and it has not generally, they have two legs only. Okay, and it has 4 toes in each foot, and each foot has long nails called claw. Okay, so देख लेते हैं. You can see there are 4 toes in each leg. Okay, and there are nails also. Nails भी हैं वहाँ पर, and these are called claws. Okay, so they hold the branches of trees when they sit on the trees. Okay, so you can see them whenever they you see them lot of time whenever they sit on the trees. They hold the branches of trees and to make themselves comfortable, and with them they can sit properly there. Means for example, आपने कई बार देखा होगा कि they are sitting on the rope. कई बार वो रोप पर बैठे होते हैं, रस्सियों पर बैठे होते हैं, और एट दैट टाइम दे होल्ड द रोप विद देयर क्लॉज. तो जो उनके नेल्स होते हैं वो उसको राउंड शेप में पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं. मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है और यहाँ पर एक, ये देखिए इस तरह से ये अपने नेल्स को ऐसे इसको कवर कर लेते हैं. तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर अपनी प्रॉपर ग्रिप बना पाते हैं. ओके, सो दीज आर वेरी यूजफुल एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर देम. सो बर्ड बिल्ट नेस्ट. ओके, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि बर्ड्स जो होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अपने जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, अंडे यानी एग्स, उनको वहाँ पर वो रखती हैं सेफली. एग, उनके जो एग्स होते हैं वो काफ़ी सेफ रहते हैं उस जगह पे. और अनटिल दे हैच, नेस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दे लाइक वी आर वेरी सेफ एंड कंफर्टेबल आवर हाउस. लाइक जैसे हमारा घर होता है हमारे लिए बहुत सेफ होता है, ऐसे ही जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए, उनके एग्स के लिए और उनके लिए उनका नेस्ट बहुत ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल होता है. एग जब तक हैच नहीं होते हैं, यानी कि जब तक उनमें से बेबीज़ बाहर नहीं आते हैं, तब तक जो उनको एक हीटनेस यानी हीट रिक्वायर्ड होती है, एक वार्म रिक्वायर्ड होती है. सो दे गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द नेस्ट. ओके, सो जो नेस्ट बर्ड्स रेडी करती हैं उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहते हैं, और जब तक उसमें से बेबीज़ बाहर नहीं आते तब तक वो उसे वार्म भी रहते हैं और वहाँ सेफ भी रहते हैं, यानी कोई अदर एनिमल्स उनको हार्म जनरली नहीं कर पाते हैं. ओके, सो बर्ड लुक आफ्टर देयर यंग वंस बाय कीपिंग देम एंड टीच देम टू फ्लाई. जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, आप देख सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग में आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा सेफली रखते हैं और टीच करते हैं उनको हर चीज़ के लिए, और एक अच्छा इंसान उनको बनाते हैं और हर कुछ वो उनको सिखाते हैं जो उनको लाइफ में रिक्वायर्ड है. इसी तरीके से बर्ड्स भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेबीज़ के लिए रखती हैं
और वो तब उनको फीड करती हैं, मतलब जो भी उनको खाने के लिए चाहिए वो उनको देती हैं। एंड दे टीच देम टू फ्लाई, और जब तक वो फ्लाई करना नहीं सीख जाते हैं तब तक वो उनको लुक आफ्टर करती हैं। सो दे आर वेरी गुड पेरेंट ऑल्सो। सो यहाँ बर्ड, ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि दे आर 4 टोज इन देयर लेग्स एंड ईच एंड एवरी लेग हैज़ nails, okay, and all nails are called claws. Okay, so here you can see a picture of a peacock. Peacock is a very beautiful bird and it is our national bird too. एंड आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ आई डिस्कस अबाउट द बीक, अगर हम बीक की बात करें तो इसकी बीक जो है वो पॉइंटेड है एंड बीक्स आर डिफरेंट इन ईच एंड एवरी बर्ड एंड द रीज़न इज depend what they eat because they need lot of energy to fly करने के लिए उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो बहुत ज़्यादा फिर ईट भी करते हैं, खाना उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है बिकॉज दे रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू फ्लाई एंड टू कीप देयर बॉडी वार्म, बिकॉज जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पर अपनी बॉडी को उन्हें वार्म रखने की भी रिक्वायरमेंट होती है, साथ के साथ उनको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हवा में उड़ना, फ्लाई करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। ओके, सो फॉर दैट पर्पस दे ईट लॉट। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक खाना खाती हैं, बार बार वो उसको खाती हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप का फूड जो है वो लेती हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, ग्रेन है, एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो कि स्मॉल एनिमल्स को खाती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो स्मॉल फिशेस को खाती हैं। ओके, सो इट डिपेंड कि व्हाट दे आर ईटिंग, जनरली वो जनरली क्या खा रही हैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी बीक किस टाइप की होगी। तो यहाँ देख लेते हैं, if I talk about the peacock, so it eat generally grain and insects, so pointed beak is required for that purpose. So इसी वजह से इसकी बीक इस तरह से होती है ताकि ये जो worms हैं उनको खा सके और जो grain है उसको ये properly eat कर सके। ओके, so the next one is owl. इसकी बीक curved होती है, थोड़ा curved shape में होती है। इसका भी रीज़न ये है कि वॉट एवर इट इज़ ईटिंग एंड इट रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ बीक हेयर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ पिजन। पिजन के बारे में भी मैं आप देख सकते हैं, इट इज़ ब्राउन कलर एंड इट इज़ वेरी, पिजन्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। पिजन कई कलर्स के होते हैं। इसकी बीक भी आपको पॉइंटेड दिख रही होगी बट इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। ये थोड़ा इस तरह से है, वेट, थोड़ा सा ये नीचे इस तरह से कर्व्ड हुई है। तो उसका रीज़न भी यही है कि ये भी इंसेक्ट खाता है और ग्रेन भी खाता है, और ग्रेन को ये क्रश करता है पहले। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको बारले दिया या आपने कोई ऐसी चीज़ दी जिसे इसे क्रश करने की रिक्वायरमेंट है, तो क्रशिंग करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस काइंड ऑफ वीक। सो गॉड इज़ ग्रेट, गॉड ने हर किसी को वो चीज़ प्रोवाइड की है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है एक हैप्पी लाइफ और एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। तो जहाँ जहाँ इवन आप ये देख पा रहे होंगे कि हर बर्ड की बीक भी डिफरेंट है। आप यहाँ देखिए कि ये फ्रूट्स खाता है, ये पैरेट है एंड पैरेट इज ऑफ जनरली इन द ग्रीन कलर इन इंडिया। एंड यहाँ आप देखिए कलरफुल पैरेट्स भी होते हैं, समटाइम्स रेड पैरेट भी होता है। तो यहाँ ये फ्रूट्स खाता है इस तरह की, और ये ब्रेड भी खाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब ये खाता है तो इसको ना एक इस शेप में जो बीक रिक्वायर्ड होती है वो बीक इसको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो इट इज़ गिवन बाय गॉड एंड गॉड इज़ ग्रेट, सो वी शुड थैंक द गॉड एवरी टाइम। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यू बर्ड्स एंड ग्रेन्स को, इनकी बीक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज़्यादा इनके लिए रिक्वायर्ड होती है। विदाउट बीक दे आर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव फॉर देम, बिकॉज with the beak they crush their food, they crush the grain, they catch the insect
and they eat them. And in the few cases, if I talk about, पॉइंटेड और शार्प बीक होती है हंटिंग के लिए, ताकि ये एनिमल्स को हंट कर सकें। जैसे आपका अगर हॉक और ईगल की बात की जाए तो दे नीड टू हंट द स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, mouses and all. So they need to kill them. Firstly they kill them and then they eat them. Okay, so it is very needful for them to have a pointed and sharp beak. Okay, so उनके पास होती है, so they can kill small animals and then they can eat them. Okay, next one is woodpecker की अगर बात की जाए तो woodpecker is one kind of bird. So woodpecker has a strong pointed sharp beak to make holes. woodpecker का काम क्या होता है? Suppose it is tree and tree is there, और tree के पास ये यहाँ पर ये branch है for example, and woodpecker is sitting here, और वो यहाँ अपनी beak से यहाँ पर वो hole करता है, वो उसको इतनी बार हिट करता है कि वो ट्री में छोटा सा होल हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन इज देयर कि व्हाई इट इज़ डूइंग दैट, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों करता है? तो रीज़न इज़ दैट ये उसका फूडिंग प्रोसेस है। वो सर्च करता है वहाँ पर होल करके, जो उसकी बार्क होती है, ट्री बार्क होती है, ट्री स्टेम होता है, तो वहाँ पर ये अपना फूड सर्च करता है। जब ये यहाँ होल कर लेता है तो यहाँ अंदर कुछ इसको इंसेक्ट्स मिलते हैं जो होल में रह रहे होते हैं, वो उनका होम होता है। तो फॉर देम दैट इज़ होम, एंड यहाँ पर ये इसे सर्च करता है होल करके, और फिर वहाँ से ये इंसेक्ट्स को निकाल के खा लेता है। ओके, तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी इनको बीक एंड बॉडी मिली हुई है। ठीक है, कलर वेरी करते हैं, शेप वेरी करते हैं। तो आई होप ये इतना मटेरियल आपको इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड विद दैट वीडियो you will get exercise also. Okay, so I hope you can understand everything. Thank you.